नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर जो आप एक बिगिनर्स हैं, आपने कभी लैंडिंग पेज नहीं क्रिएट किया तो भी आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक लैंडिंग पेज क्या होता है, इसका यूज किस पर्पज से किया जाता है एंड कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि आखिर लैंडिंग पेज होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लैंडिंग पेज एक सिंगल वेब पेज होती है, ठीक है, जिससे किसी स्पेसिफिक गोल के लिए बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो डायरेक्ट आप अफिलिएट लिंक उठा करके अपने मेन जगह पे, जैसे मैं यूट्यूब के थ्रू अपने किसी अफिलिएट प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, अब उसका लिंक जो होगा वो डायरेक्ट में ला करके अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं रखूंगा, उसका मैं एक लैंडिंग पेज क्रिएट करूंगा। लैंडिंग पेज पे मैं उस प्रोडक्ट का लिंक लगाऊंगा एंड उस लैंडिंग पेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। ये सेफ ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो, इस तरह से आप एक लैंडिंग पेज का यूज करते हो। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे आप और भी बहुत सारी तरीकों से लैंडिंग पेज का यूज कर सकते हैं। जैसे इस पेज पर किसी स्पेसिफिक लिंक का यूज कर सकते हैं, ऐड बनाने के लिए आप लैंडिंग पेज का यूज कर सकते हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम बायो में भी लैंडिंग पेज का यूज कर सकते हैं। एंड अगर जो उसमें आप एक कस्टम डोमेन ऐड कर देते हो तो लैंडिंग पेज आपके गूगल में भी रैंक करती है। तो ये मेन पर्पस होता है। लैंडिंग पेज एक सिंगल पेज वेबसाइट होती है। अगर जो आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, चाहे होस्टिंगर पे क्रिएट करो या फिर किसी भी जगह पे क्रिएट करो होस्टिंग परचेस करके, तो वहां पे आपको होस्टिंग परचेस करना पड़ता है, डोमेन परचेस करके ऐड करना पड़ता है। आप मल्टी पेज में एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बट लैंडिंग पेज ये होता है कि किसी भी वेबसाइट पे जाओ, मतलब जो लैंडिंग पेज बिल्डर वेबसाइट है उन पे जाओ, उनका जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जो फ्री में दे रहे हैं तो फ्री में आप वहां पे एक लैंडिंग पेज क्रिएट करो। अगर जो वहां पे आपको डोमेन ऐड करने का ऑप्शन दे रहा, सब डोमेन तो मिलेगा ही, एक डोमेन ऐड करो एंड फिर उस लैंडिंग पेज को आप लॉन्च कर सकते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम के बायो में रखो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए एक लैंडिंग पेज दिखा देता हूं। इस बंदे का एक इंस्टाग्राम बायो है, ये देख सकते हैं। इसमें इसने एक वेबसाइट का लिंक दिया। अब इस वेबसाइट के लिंक पे मैं क्लिक करता हूं एंड यहां पे देख सकते हैं ये लैंडिंग पेज है इसका, ठीक है। अब इस लैंडिंग पेज पे क्या है कि इस वाले साइड का जो भी यहाँ पे दिखाया गया है उसका ये लोग ऐड रन कर रहे हैं, यानी कि उसका ये प्रमोशन कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे कॉल टू एक्शन का ऑप्शन है। जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा तो बोनस मिलेगा, इस पे कोई क्लिक करेगा तो प्ले करेगा, तो ये सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो यही एक लैंडिंग पेज है। इस तरह से आप भी एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। अब उसके अलावा दोस्तों लैंडिंग पेज का जो मेन पर्पस है, यानी कि किस किस जगह पे यूज कर सकते हो, वो यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट करके रखा है। जैसे सबसे पहले फॉर्म फिल करवा सकते हो किसी बंदे से, ईमेल सब्सक्राइब करवा सकते हो, जैसे उसको बोलोगे कि भाई मेरे लैंडिंग पेज पे जाओ एंड वहाँ पे ईमेल आईडी एंड सारा डिटेल फिल करो। उसके अलावा प्रोडक्ट परचेस करवा सकते हो, ऐप डाउनलोड करवा सकते हो, वेबिनार्स ज्वाइन करवा सकते हो। बहुत सारे लोग वेबिनार ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी लैंडिंग पेज का ही यूज होता है, ठीक है। अफिलिएट प्रोडक्ट बाई एंड सेल करवा सकते हो, ई बुक्स डाउनलोड करवा सकते हो एंड बाई करवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकते हो लैंडिंग पेज के थ्रू। वहां पे आप लैंडिंग पेज क्रिएट करो, वहां पे आप अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दो, वहां से आप ज्वाइन करवाओ, ठीक है। ये लैंडिंग पेज का काम है। नॉर्मल वेबसाइट या लैंडिंग पेज का डिफरेंस यही है कि नॉर्मल वेबसाइट जो होती है दोस्तों उसमें आप मल्टी पेज क्रिएट कर सकते हो, लैंडिंग पेज में सिर्फ सिंगल पेज क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके नॉर्मल वेबसाइट पे, बट अगर जो लैंडिंग पेज आप क्रिएट करते हो तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं होता। एक फोकस गोल होता है कि भाई आप इसको सेल करवाना चाहते हो या फिर कुछ ज्वाइन करवाना चाहते हो या फिर ईमेल वहां पे ऐड करवाना चाहते हो, ठीक है। लैंडिंग पेज का यूज कैसे होता है, जैसे मार्केटिंग के लिए किया जाता है, एड्स चलाने के लिए किया जाता है, लीड्स कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, सेल्स बढ़ाने के लिए लैंडिंग पेज का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करें, लिंक देते हैं, मतलब क्लिक करने के लिए बायो में जो लिंक दिया जाता है उसमें आपको लैंडिंग पेज ही मिलेगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया कि लैंडिंग पेज क्या है। अब चलिए हम लैंडिंग पेज क्रिएट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वेबसाइट के बारे में पिछले वीडियो में बताया था जिसका नाम है गेट रिस्पॉन्स। अब गेट रिस्पॉन्स पे क्या है कि आप यहाँ पे आकर के ईमेल मार्केटिंग कर सकते थे। अब ईमेल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, कैसे किया जाता है, इसका डिटेल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं, जैसे getresponse.com जो वेबसाइट, इस पे मल्टीपल टूल्स मिलते थे जिसमें ईमेल मार्केटिंग, पुश नोटिफिकेशन, चैट, वेबिनार्स बिल्डर, सॉरी वेबसाइट बिल्डर, लैंडिंग पेज, फॉर्म एंड पॉपअप्स, पेड एड कैंपेन्स, ऑटोमेशन, ऑटो रिस्पॉन्डर। जैसे कि आप ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो वहां पे बहुत सारे मेल आते हैं,
तो वो जो मेल आते हैं वो कोई इंसान नहीं भेजता, इन्हीं जैसी वेबसाइटों से वो ईमेल सेंड किया जाता है ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू, ठीक है, ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएट करना, तो देखो ये आपका डैशबोर्ड है। जब आप अकाउंट्स क्रिएट करोगे getrespond.com पे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे लैंडिंग पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, इसी पे आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हुआ। यहाँ पे क्रिएट ए लैंडिंग पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक AI द्वारा आप यहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, जिसको अपग्रेड करने के बाद ही यहाँ पे मिलेगा, एंड यू हैव ए रन 3 टाइम्स, ठीक है। एंड अगर जो आप यहाँ पे खुद का जो इस वेबसाइट पे लैंडिंग पेज है उसका यूज कर सकते हो, एंड प्लस अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम इस पे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, यानी कि क्लिक करेंगे, मेरे सामने इस तरह से बहुत सारे लैंडिंग पेज के टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज किस तरह से क्रिएट करना है, ये अपने माइंड में बैठा के पहले रखना है, ठीक है। देखो दो तरह के लैंडिंग पेज होते हैं, एक तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा डिजाइनिंग वाले होते हैं, जैसे कि ये सभी लैंडिंग पेज है। एक होता है आपको ब्लैंक लैंडिंग पेज होता है, सिंपल सा लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हो ब्लैंक, जिसमें यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट्स दिखाई दे रहा है, इसमें आप अपने हिसाब से जो भी चीजें ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। ये सादा लैंडिंग पेज है, ठीक है। इसमें आप कुछ नॉर्मल सी चीजें रखना चाहते हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं रखना चाहते हो कि कलरफुल रहे ये सब, तो आप यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट्स ले सकते हो, ब्लैंक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो ब्लैंक वाला, ठीक है। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डिजाइन में रहे, बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगे, तो यहाँ पे आप ये वाला लैंडिंग पेज ले सकते हो। इनमें से बहुत सारे लैंडिंग पेज हैं जिसमें आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएगा। अब आप अपने हिसाब से जिस भी तरह का लैंडिंग पेज की आपको जरूरत है उस हिसाब से आप यहाँ पे लैंडिंग पेज चूज करोगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे कोई ई-कॉमर्स साइट के लिए लैंडिंग पेज लेना चाहते हैं, यानी कि कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके लिए लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो इनमें से आप वो लैंडिंग पेज लोगे जो कोई ई-कॉमर्स साइट जैसी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे स्क्रॉल करते हुए, ये दे सकते हैं, ये भी एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। ये भी एक लैंडिंग पेज है ई-कॉमर्स साइट टाइप का। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जिस भी तरह का लैंडिंग पेज चाहते हो उस तरह से आप यहाँ पे लैंडिंग पेज उठा सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं डिजाइन वाला लैंडिंग पेज नहीं उठाऊंगा, ब्लैंक वाला लेता हूँ। डिजाइन वाले में क्या होता है, सिंपल से जैसे ब्लैंक वाले में मैं एडिट करना आपको बताऊंगा, वही प्रोसेस वही पर्पस होता है यहाँ पे डिजाइन वाले में भी एडिट करना, ठीक है। ब्लैंक वाला हम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, एंड ब्लैंक वाले टेम्पलेट्स में हम कोई एक टेम्पलेट ले लेते हैं। मान लेता हूँ मुझे ये वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, तो इस वाले टेम्पलेट्स को हम यूज टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यूज करेंगे। देखो व्यू टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो ये पूरा टेम्पलेट्स आपको दिखाई देगा। यूज टेम्पलेट्स पे अगर जो आप क्लिक करते हो तो ये पूरा टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगा, एंड इस टेम्पलेट का यूज करना शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है टेम्पलेट्स में, बट यहाँ पे अगर जो आप इसमें से कुछ डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, ये इसको मैं 5 नंबर के सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ पे लेके जाऊंगा इस तरह से, एंड फिर यहाँ पे दोस्तों आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे एंड ये सेक्शन हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, नीचे से देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इतना ही सेक्शन बचा। अब इनमें से भी कुछ हम जो डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये वाला सेक्शन, मुझे 3 नंबर वाला सेक्शन डिलीट करना है, यहाँ पे मैं आऊंगा, इसको डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे पास थोड़ा सा ही सेक्शन बचा हुआ है, ओके। अब चलिए यहाँ पे हम इमेज ऐड करते हैं, लोगो ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे वो दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक लोगो ऐड करोगे, इस पे आपको क्लिक कर देना, लोगो का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों रिप्लेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, एंड जैसे हम रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन ओपन हो गया, एक यहाँ पे ब्लैंक, एक यहाँ पे यूज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये सादा हो गया, ठीक है, यानी कि जो सिंपल सा लोगो यहाँ पे चेंज करना था वो चेंज, मतलब मैंने जो चेंज किया था यूज वाला वो चेंज हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अपना खुद का लोगो को जो लगाना चाहते हैं, रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। ऐड फाइल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं पे आपने लोगो अपना अपलोड करके रखा तो, अदरवाइज आप यहाँ पे अपने लोगो को अपलोड कर दोगे। तो लोगों के तौर पे दोस्तों हमने इस वाले इमेज को अपने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, अपलोड फाइल एंड फोल्डर। तो यहाँ पे माय वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको रहने दीजिए, इसे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है इससे। एंड यहाँ पे हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये इमेज जो होगा वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे।
तो फाइल अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको माय फाइल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला इमेज भी दिखाई दे रहा है, ये वाला इमेज दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इस वाले इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यूज के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा जो लोगो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोगो ऐड हुआ। फिर आपको ये जो टेक्स्ट है इसको अगर जो चेंज करना है इस पे हम क्लिक करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें अपने इमेज को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी अपना टाइटल राइट करना है, यानी कि कोई भी आप यहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो तो उसका एक टाइटल होता है कि आप किस पर्पस से लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे सेल योर फोटोज, यहाँ पे मैं इमेज सेल करना चाहता हूँ या फिर मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने वाला एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उस तरह से एक टाइटल डालूंगा। तो फाइनली यहाँ पे मैंने एक टाइटल डाला माई इमेज 4K डिजाइन। अब इस वाले टाइटल को इतना छोटा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे, इसके टेक्स्ट फॉर्मेट को सब कुछ चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, टाइटल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 3 एंड डिस्क्लेमर किस तरह से रखना है, तो यहाँ पे हम इसको हेडिंग के तौर पे रखेंगे एंड ये हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है। फिर से हम इसको पूरा सिलेक्ट करके रखेंगे एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे एंड फ़ॉन्ट में हमारा किस तरह का फ़ॉन्ट होना चाहिए वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको ओपन साइज रखूंगा, ये मेरा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है तो ये चीज़ मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। देन यहाँ पे दोस्तों फ़ॉन्ट का साइज जो है वो कैसा रखना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज रख सकते हो। अभी 52 है, अगर जो मैं इसको 64 रखना चाहता हूँ तो ये मेरा फ़ॉन्ट का साइज हो गया 64, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसमें कुछ और भी चीज़ करना है, जैसे बोल्ड रखना है, बोल्ड पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। इटालिक रखना है तो इसको इटालिक भी कर सकते हैं, फिलहाल इटालिक अच्छा नहीं लगेगा। इसको अगर जो अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं, इसको भी हम छोड़ देंगे। अगर जो इसको कट करना है इस तरह से तो कट भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से रखना है तो इस तरह से भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी तरह का यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हो रख सकते हो। टेक्स्ट का कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि मुझे ये कलर ब्लैक वाला अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रेड करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड इसको रेड कलर में रिप्लेस कर दूंगा, ये मेरा रेड कलर हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर अगर जो आप नन रखना चाहते हो या फिर बैकग्राउंड में भी कोई कलर रखना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसके कलर को अगर जो यहाँ पे मैं पीला कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा पीला टाइप में कर दूं एंड बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर अगर जो ब्लैक कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अलाइनमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अलाइनमेंट से आप इसको बीच में कर सकते हो, किनारे कर सकते हो या फिर साइड में कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, फिलहाल ये अलाइनमेंट इस तरह से अच्छा लग रहा है। लाइन और हाइट का अलाइनमेंट जो है वो भी यहाँ पे बीच में ही रहे तो अच्छा ही है, तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से फिर से हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से जिस भी तरह से रखना चाहते हो रख सकते हो, आपके ऊपर है। एंड यहाँ पे अगर जो ये अच्छा नहीं लग रहा बैकग्राउंड कलर तो यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड कलर को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आओगे, इसमें आपको एक इमेज लगाना है। अब मान लेता हूँ मैं ये इमेज सेलिंग लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम जाएंगे इमेज वाले ऑप्शन पे एंड इमेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन ऐड फाइल के ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। इंपोर्ट यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं एंड डायरेक्ट हम फाइल को भी ऐड कर सकते हैं, तो इस पे हमको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों हम अपने इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए ये वाला इमेज मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो इस वाले इमेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं एंड फिर वही काम करना है आपको। यहाँ पे माई फाइल्स के ऑप्शन पे जाना एंड यहाँ पे आपका इमेज दिखाई देगा, ये इमेज भी ऐड कर सकते हो, ये इमेज एंड इस इमेज को भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे यूज के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं एंड थोड़ा सा हम वेट करेंगे, अभी हमारा जो इमेज होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब ये हमने इमेज लगाया, यहाँ पे लोगो हमने लगाया, यहाँ पे हमारा टाइटल हो गया एंड ये हमारा पूरा फुल इमेज हो गया। अब यहाँ पे टाइटल का कलर हम थोड़ा सा ब्लैक ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा कोई और कलर, यहाँ पे हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइटल का कलर हो गया। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे आना एंड यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो चेंज करना है तो आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे जो भी चीजें आप अपने इमेज से रिलेटेड राइट करना चाहते हो राइट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड ये जो बटन है इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉल टू एक्शन है एंड यहाँ पे हमको राइट करना है बाय नाउ, ठीक है। ये इमेज अगर जो मुझे सेल करना तो यहाँ पे मैं रखूंगा बाय नाउ, ये मेरा कॉल टू एक्शन होगा, ओके। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो एग्जाम्पल पेज और वेबसाइट का ऑप्शन
दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लैंडिंग पेज है, ईमेल एड्रेस है या फिर क्या लैंडिंग पेज है, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे, ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। बटन का डिजाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड बटन का डिजाइन हम अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो इसको सॉलिड रखना है या फिर आउटलाइन टाइप का रखना है, इस तरह से बटन रखना है, या फिर आप यहाँ पे और भी स्टाइल रखना चाहते हैं, मोर स्टाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे बटन के स्टाइल हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि इस तरह से मुझे बटन का स्टाइल रखना, मुझे ये कॉल टू एक्शन रखना, तो इस तरह से रेड कलर का ये बटन का जो होगा डिजाइन वो दिखाई देगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से मतलब यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बटन के मतलब डिजाइन है, इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे ये वाला बटन अच्छा लग रहा है, मैं यही बटन रखूंगा, ओके। देन यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी कुछ इमेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अब इसमें से जिस इमेज को आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो इस पे सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर जो आप डिलीट नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे 3 इमेज, क्योंकि मैंने अपने टेम्पलेट्स को अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ पे 3 इमेज मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इन तीनों जगह पे भी मैं 3 इमेज ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल सा इमेज ऐड करने का एक ही रूल है दोस्तों, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ऐड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने इमेज को ऐड कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे 3 इमेज ऐड कर दिया है। फर्स्ट इमेज ये मैंने ऐड किया, सेकंड ये एंड थर्ड ये मैंने ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसके टाइटल्स भी राइट कर सकते हो कि भाई ये जो इमेज है वो किस तरह का इमेज है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा फर्स्ट लुक, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने नेचर लुक रख दिया है, ठीक है, फर्स्ट लुक को हटा करके। अब यहाँ पे सेकंड जो आइटम्स है इसमें कौन सा लुक मुझे रखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक गेमिंग टाइप का एक थंबनेल बनाना चाहता हूँ, उसी तरफ से यहाँ पे इस इमेज को डिजाइन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस हिसाब से यहाँ पे टाइटल रखूंगा, फिर यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है इसका अपने हिसाब से टाइटल रखने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीनों का टाइटल भी ऐड कर दिया है, नेचर लुक, गेमिंग लुक एंड डार्क लुक, ठीक है। मैंने ऐसा टेम्पोररी अपने समझने के लिए या फिर आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। देन उसका आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी राइट कर सकते हो। अगर जो आप नहीं राइट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन, तो डिलीट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से आना है, सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपल सा आप जैसे ही एरो लेके जाओगे यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आप ये दूसरा भी रिमूव कर सकते हो, इसी तरह आप ये तीसरा भी रिमूव कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह दिखने वाला है, ठीक है। ये हमारा डिजाइन हो गया, लोगो, फिर यहाँ पे टाइटल, फिर यहाँ पे इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन एंड फिर नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड फिर ये। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऐड योर टाइटल, यहाँ पे भी आप कुछ टाइटल ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे नेम डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे टाइटल के तौर पे मैंने इसे डाल दिया है कि फिल डिटेल एंड विजिट प्रॉम्प्ट, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो इमेज मैंने जनरेट किया है इस तरह का आपको प्रॉम्प्ट मिल जाए। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल, कोई बंदा आएगा, नेम, ईमेल, ये सब कुछ सबमिट करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बटन का ऑप्शन आ जाता है, अब फिर से इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे बटन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन अप है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबमिट दिखाई दे रहा है, साइन अप फॉर्म क्रिएट किया है तो यहाँ पे सबमिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। फील्ड्स में आप जाओगे तो यहाँ पे नेम सब कुछ आपको यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। ऐड ये कस्टम फील्ड, इस पे आप कस्टम फील्ड भी ऐड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कुछ अलग से रखना है, जैसे कि आपको और भी रखना है। यहाँ पे नाम है, ईमेल है एंड यहाँ पे ऐड कस्टम फील्ड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई चीज और, जैसे कि उसको जेंडर भी अपना फिल करना है तो जेंडर आप सेलेक्ट करोगे, ये जेंडर आ गया। अब इसको आपको ऊपर करना है तो आप ऊपर भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक जेंडर लेबल हो गया, एक ईमेल लेबल हो गया। ये जो फॉर्म है इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जेंडर लेबल जो है वो ईमेल के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से उठा करके इसके ईमेल के ऊपर कर दोगे। यहाँ पे देख सकते हो जेंडर वाला ऊपर आ गया एंड ईमेल वाला नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका साइन अप फॉर्म फील्ड, यानी कि ये जो डिजाइन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इसको ऑफ कर दोगे, जैसे कि ये साइन अप फॉर्म है, ये चीज हमने यहाँ पे डाला है। अगर जो इसको आप कोई दूसरा फॉर्म रखना चाहते हो तो वो दूसरा फॉर्म, इसका नाम चेंज कर सकते हो। सक्सेस व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप सक्सेस व्यू चेंज कर सकते हो। इसका डिजाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप डिजाइन, जैसे लेबल, फील्ड, कंटेंट, बटन। अब बटन आपको चेंज करना, बटन पे क्लिक करोगे, ये बटन है। राउंडेड बटन चाहिए तो इस तरह से राउंडेड कर सकते हो, शार्प चाहिए तो शार्प कर सकते हो, सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे स्मॉल, बड़ा या फिर छोटा किस तरह का चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मोर यहाँ पे साइज भी आप चेंज कर सकते हो। कॉल टू एक्शन इस तरह से रखना चाहते हो तो इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसको मुझे बटन जो है वो रेड ही रखना है तो यहाँ पे मैं आऊंगा एंड इस बटन को भी मैं कलर चेंज करके रेड कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा इस तरह से रखना है तो कॉल टू एक्शन ही रखूंगा बट इसको रेड रखूंगा, ये ठीक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। नीचे आओगे और भी कुछ
कुछ इमेज ऐड करना चाहते हो, टाइटल ये सब कुछ, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूँ कि किस तरह से हमारा लैंडिंग पेज जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा लैंडिंग पेज जो है वो बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे लैंडिंग पेज जब क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इसको कट कर देना है। प्रीव्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे एंड अपने लैंडिंग पेज को हम यहाँ पे चेक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसको लोगों के पास शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लैंडिंग पेज है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है एंड बेहतरीन लैंडिंग पेज मैंने क्रिएट किया। ओके, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिस हुई गई कि यहाँ पे कोई भी बंदा क्लिक करे तो उसको दूसरा इमेज दिखे, फिर तीसरा इमेज दिखे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ इमेज ऐड किया है, उसके टाइटल भी ऐड किया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे लिंक्स कैसे ऐड करोगे। यहाँ पे डिटेल फिल करके कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो सबमिट तो हो जाएगा, बट लिंक नहीं ऐड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक्स एंड फेसबुक का लिंक आपको ऐड करना, तो कैसे करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बाय नाउ तो ऑप्शन मैंने रख दिया, बट यहाँ पे कोई लिंक नहीं ऐड किया है कि इमेज जाकर के वहां से कोई बंदा डाउनलोड करे। ठीक है, तो ये सब कुछ कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए इसको ऑफ कर देना है प्रीव्यू को एंड यहाँ पे आपका ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे चलता हूँ, बाय नाउ के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे लैंडिंग पेज तो मैंने क्रिएट किया है, ये सारा डिटेल। अब यहाँ पे ब्लॉक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आप इसका कोई भी चेंजेस करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो एंड फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन और मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लैंडिंग पेज है इसमें आपको लिंक लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे इंटरनल वेबसाइट पेज और वेबसाइट, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे दोस्तों आपको यूआरएल फिल करना है। अब यूआरएल आप वहां का फिल करेंगे जहां पे भी आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद सामने वाले बंदे को भेजना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लेता हूं कि मुझे एक सुपर प्रोफाइल नाम की वेबसाइट है, इस पे मान लेता हूं मैंने इमेज को अपलोड किया है एंड यहीं से मैं सेल करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, एंड सुपर प्रोफाइल बायो वेबसाइट पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बना करके अपने इसी चैनल पे अपलोड किया, जाकर के आप इसको वॉच कर सकते हो। एंड मान लेता हूं मुझे ये वाला जो ई बुक है उसी को सेल करना है, तो यहाँ पे मैं इसके लिंक को कॉपी करूंगा एंड उसी लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे भी आप कुछ लिंक लगाना चाहते हैं, जैसे ये वाला है, इस पे आप लिंक लगाओगे कहाँ का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप फॉर्म है, फील्ड है, डिजाइन है, सक्सेस व्यू है एंड यहाँ पे ब्लॉग सेटिंग है। ये सब कुछ आप यहाँ पे फिल कर दोगे एंड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो भाई कि आपका जो भी यहाँ पे डिटेल हो, सामने वाला बंदा जो फिल करे वो कहाँ पे जाए, तो वो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इतना चीज आपको समझा देते हैं। कंटिन्यू पे कोई बंदा क्लिक करेगा, उसका जो भी लैंडिंग पेज होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ेगा कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एंड फिर दोस्तों उसको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है। जैसे ही वो कंटिन्यू के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेगा, यहाँ पे लैंडिंग पेज का नाम आपको फिल करना पड़ेगा। देन पब्लिश का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है, तो ब्लैंक टेम्पलेट्स ही यहाँ पे इसका नाम मैं रहने देता हूँ एंड पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करेगा वो बंदा, आपका लैंडिंग पेज जो होगा, यानी कि जिस बंदे ने यहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएट होगा उसका लैंडिंग पेज यहाँ पे लाइव हो जाएगा। लाइव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे लैंडिंग पेज कुछ इस तरह दिखाई देगा एंड इस लैंडिंग पेज का यूआरएल उठा करके वो किसी भी बंदे के पास शेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लैंडिंग पेज है एंड ये इसका यूआरएल है। ठीक है, एंड जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, यानी कि इसका यूआरएल आप कॉपी पर करके किसी भी बंदे के पास शेयर करेंगे, अपने इंस्टाग्राम के बायो में देंगे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देंगे या फिर किसी भी चीज के थ्रू इसको आप प्रमोट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके सामने इस तरह से ये पेज ओपन होगा। देन यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन, यानी कि कोई बंदा इसको परचेज करना चाहे तो वो बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेगा एंड उसके सामने इस तरह से पूरा एक ई बुक ओपन हो जाएगा, यानी कि जो भी चीज आप यहाँ पे रखे होंगे वो ओपन हो जाएगा। फिर वो जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेगा उसके सामने पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएंगे एंड वो पेमेंट ऑप्शन जैसे ही फिल करेगा यहाँ पे आकर के उसको ये जो इमेज होगा या फिर ई बुक होगा या फिर जिस भी तरह का मैंने लैंडिंग पेज क्रिएट किया वो प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट को इस वेबसाइट पे मैंने लिस्ट किया है superprofile.bio पे एंड लैंडिंग पेज मैंने गेट रिस्पॉन्स में बनाया है एंड ट्रैफिक मैं किसी और वेबसाइट से भेज रहा हूँ एंड इसी तरह से दोस्तों मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। बट यहाँ पे दोस्तों एक इशू है कि इस वेबसाइट पे अगर जो कोई भी काम आप करते हैं तो सिर्फ 14 दिन का
का ही फ्री ट्रायल यहाँ पे मिलता है, फिर उसके पेड वर्जन में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज आप यहाँ पे systemy.io पे बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हो, वहाँ पे पेड वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है। तो systemy.io पे लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट किया जाएगा ये अगर जो आप कमेंट करोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना करके दे दूंगा। एंड फिर यहाँ पे दोस्तों आपको सुपर प्रोफाइल बायो वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा कि इस वेबसाइट पे कैसे काम करना है। देखो यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट, उसको अपलोड करके उसको सेल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर ब्लॉगर थीम जो है वो सेल किया था 29 रुपीज में। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।